नमस्कार, मैं प्रियंका सिंह। आज का रेसिपी है साबूदाना का पराठा और देखने में पता चल रहा है बहुत सॉफ्ट ये साबूदाना का पराठा बन के रेडी हुआ है। हरी चटनी और दही के साथ बहुत ज़बरदस्त लगता है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मिक्सी जार लेंगे और 1 कटोरी साबूदाना मिक्सी जार में ऐड करेंगे। 4 हरी मिर्च ऐड करेंगे। मीडियम साइज का आलू है वो भी मिक्सी जार में ऐड करना है। सारा दरदरा देखिए हमने पीस लिया है। और मीडियम साइज़ का कप लिए हैं, उसी से 1 कप पानी लिए हैं और इसमें पानी थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। साबूदाने में एक बार पानी नहीं ऐड करना, जो बचा हुआ पानी है वो भी ऐड कर लेंगे साबूदाने में। और ये देखिए अच्छी तरह से चला लेना है। चलाने के बाद इसको किसी भी प्लेट्स के या ढक्कन से इसको ढक लें। 1 घंटे के लिए हम ढकेंगे, इसको ढक के रखेंगे। 1 घंटा बाद देखिए ये काफ़ी पानी एब्जॉर्ब कर चुका है और बहुत बढ़िया ये सोख लिया है सारा पानी। 2 उबले हुए आलू लेना है पोटैटो मिक्सर से, इसको अच्छी तरह मैश करना है और ऐसे दबाते हुए आप चाहें तो कद्दूकस भी कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए बहुत अच्छी तरह से हमारा आलू मैश हो चुका है। जो मैसर है हमारा उसको हटा लेंगे। इसमें हम ऐड करेंगे अब जो हमारा साबूदाना रखी हुई थी फुला के, उसको इसमें ऐड करना है। सारा साबूदाना हमने इसमें ऐड कर दिया है। इसमें 1 चम्मच सेंधा नमक ऐड कर रहे हैं। ये हम व्रत के लिए बना रहे हैं इसीलिए सेंधा नमक ऐड किया है। 2 टेबलस्पून हमने दही ऐड किया है। थोड़ा सा धनिया इसमें ऐड करेंगे। यहाँ पे हमने हरा धनिया ऐड किया है। हरा धनिया से फ्लेवर और टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। और हाथ से ही इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। गूँथना नहीं है फ्रेंड्स, केवल इसको मिक्स हो जाएगा। उसके बाद हम पराठा बनाना शुरू करेंगे। और यहाँ देखिए सारा हमारा जो साबूदाना है अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। यहाँ पे हमने कपड़ा का पन्नी लिया है, 2 तरफ से फाड़ लिया है। पन्नी में ऑयल लगा लेना है और हाथ में भी ऑयल लगा लेना है। हाथ में और पन्नी में ऑयल लगा लीजिए कि चिपकेगा नहीं। बड़े साइज़ का यहाँ पे लोइया लेंगे और लोइया लेके इसको पन्नी के रखेंगे और फिर पन्नी जो हमने उधर साइड में रखा था उससे ऊपर से ढक लेंगे। और ढकने के बाद देखिए हाथ से ऐसे फैलाना है। लोइया को हाथ से फैलाते जाइए और आराम आराम से फैलाना है फ्रेंड्स। ज़्यादा हार्ड हाथ से नहीं फैलाना है, नॉर्मल ही हाथ से फैलाइए। और देखिए एक हमारा पराठा बन के रेडी हो गया है। यहाँ पे ऑयल लगा लेंगे तवे पे और लगाने के बाद ये डोसा तवा है फ्रेंड्स और इसी पर हम बनाएंगे। एक देखिए पन्नी क्या किए हैं, पन्नी उठा के ऐसे और मैंने डोसा तवा पे रख लिया है। और इसको जब तक नीचे से सेका ना जाए अच्छी तरह से तब ही पलटिएगा, नहीं तो ये टूट जाता है। और देखिए दोनों तरफ से अच्छी तरह से सेका चुका है। एक पराठा हमारा बन के रेडी हो चुका है, इसको निकाल लेंगे। दूसरे पराठा को देखिए हमने पन्नी से हाथ में ले लिया है और ये टूटा भी नहीं, बहुत अच्छी तरह से हाथ पे आ गया। जब नीचे की तरफ से हो जाएगा पराठा तभी पलटिए। और देखिए ये बहुत बढ़िया ये भी पराठा बन के रेडी हो चुका है। यहाँ पे क्या करेंगे, धनिया पत्ता का चटनी बनाएंगे, हरा चटनी। चलिए यहाँ पे बनाने चलते हैं। धनिया पत्ता और मूंगफली, दही, मिर्ची और सेंधा नमक ऐड करेंगे मिक्सी जार में। धनिया पत्ता का पेस्ट बना लेंगे। धनिया का पेस्ट बन के रेडी हो चुका है, इसको एक छोटे बाउल में निकाल लेंगे। अगर आप सेंधा नमक यूज करते हैं फ्रेंड्स तो धनिया का चटनी ज़रूर बनाएं, बहुत टेस्टी और बहुत हेल्दी होता है। दही के ऊपर हमने भुना हुआ जीरा और सेंधा नमक यहाँ पे यूज किया है। साबूदाना का पराठा हरी चटनी या दही से बहुत टेस्टी लगता है। और जब खाना आप शुरू करेंगे तो रुकेंगे नहीं, इतना टेस्टी लगता है। और देखिए कितना सॉफ्ट बना भी है और बहुत कम समय में बन के ये रेसिपी रेडी हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर आपको मेरा रेसिपी अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे आपसे अलग रेसिपी के साथ। बाय बाय।